हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आपके। वेलकम टू ग्रुप ट्यूटोरियल्स में आपका शासन मेहर। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स बताने वाला हूं। ये जो है आपका जो टॉपिक है दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब कि हम आपने 2D में पढ़ा होगा, यहां पर मैं 3D में, यहां पर आपके एक्स वाई जेड प्लेन हो जाएंगे। यहां पर देखिए एक एक स्टेप को मैं यहां पर अच्छी तरह से आपको बताने वाला हूं कि कैसे निकालते हैं, कैसे इक्वेशन फाइंड आउट होती है और किस तरह से यहां पर हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आता है। तो आइए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल दो ट्यूटोरियल्स सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आप लाइक कमेंट्स अप्रिशिएट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन टू 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाए मेरे साथ इस जर्नी में जिसका नाम है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यस, तो यहां पर ये देखिए, यहां पर मैं आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप से बताता हूं। यहां पर देखिए ये 2 पॉइंट है, ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ये 2 पॉइंट लिए। इस पॉइंट को मैंने यहां पर कंसिडर करा दैट पॉइंट इज पी, और इस पॉइंट को कंसिडर करा दैट पॉइंट इज क्यू। यहां पर आपको दिख रहा है कि ये मेरा जो पॉइंट है दैट इज x1 y1 z1, y1 z1। यहां पर मैं ले लेता हूं आपका पॉइंट दैट इज x2 y2 z2, x2 y2 z2। और ध्यान से देखिए, यहां पर हम जब 3D की बात कर रहे हैं और अगर आपको 2D और 3D का डिफरेंसेस जानना है तो मैंने अपने मतलब मेरे जो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप 2D और 3D के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मैंने आपको 2D और 3D का डिफरेंस बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यहाँ पर जो है P एंड Q, अब यहाँ पर जो PQ का डिस्टेंस होगा, आप देखिए क्या आएगा PQ का डिस्टेंस, डैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ना इक्वेशन से रिलेटेड सब चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा। ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन ये यहाँ पर आपका जो 2 पॉइंट जो यहाँ पर हमारा आता है दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, और प्लस यहां पर आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहां पर ध्यान से देखिए, ये तो आपका अब z प्लेन इसमें इंक्लूड हो गया तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये जो है ध्यान से, अब मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। ये होल स्क्वायर लिख लीजिए। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये x1 है, ध्यान से देखिए अपनी कॉपी में, और ये लिखते जाइए x2 है। आपने कुछ नहीं करना, ये देखिए ये जो x2 है ना माइनस x1 कर देना है और उसका होल स्क्वायर कर देना है। फिर ये देखिए ये जो y2 है ना, यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर ये जो z2 है यहाँ पर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। और इसको जो ये जो है यहाँ पर जो PQ है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस between टू पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स कौन से हैं, वो पॉइंट्स कौन से हैं, दैट इज P एंड Q, आपके P एंड Q। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर कर दिया कि आपका जो PQ है कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो ये जो आपका यहाँ पर है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ध्यान से देखिए, और ये यहाँ तक जो PQ है इसका डिस्टेंस मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ।
अब ध्यान से देखिए कि मैं यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए मैंने आपको, और ये मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा साइज़ बढ़ गया, यहाँ पर इसका साइज़ जो है कम कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। मान लीजिए और ओके, ये मैंने एक पॉइंट लिया P, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया A, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया B। ध्यान से देखिएगा, मैंने A को कंसिडर करा 4,0,0। सेम मैंने B को कंसिडर करा -4,0,0। मैंने आपको यहाँ पर जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि जो है आपका PA जो है, PA प्लस PB इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर आपको 10 दे रखा है और पूछा है कि इसकी इक्वेशन क्या आएगी। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो आपका PA है ये क्या होगा, PB क्या होगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो आपको दे रखा है। तो पहले डिस्टेंस फार्मूला से आप ये ध्यान से हम ये करते हैं कि पहले डिस्टेंस फार्मूला से ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। रूट के अंदर लिखते हैं वही, यहाँ पर आपका x -4 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि अब हमको क्लियर हो चुका है कि क्या वैल्यू आती है। x -4 का होल स्क्वायर, जो मैंने x2 - x1 का होल स्क्वायर बताया था, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बताया था, प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर बताया था। आप सीधा लिख देंगे वाई स्क्वायर, क्योंकि आपका वो तो ज़ीरो है, और आपका जेड स्क्वायर, ये आपने इसको लिख दिया। बहुत ही प्रॉपर वे में आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। फिर उसी तरह से आप PB का लिख दीजिए। PB में क्या आएगा भाई, वहाँ पर जो है वो आपका x+4 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, और बाकी तो वैल्यू सेम रहेगी, x+4 हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आपका प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिए, ये कहता है कि ये जो वैल्यू आपने लिख दी है ये आपकी वैल्यू इक्वल्स टू 10 है। ओके जी, मान लिया। अब मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या करा, मैंने ये वैल्यू को यहाँ पर रखा, ये लेफ्ट हैंड साइड, और इस वैल्यू को आपके राइट हैंड साइड लेके चला गया, ठीक है, और फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। तो जब मैंने ये करा तो ये तो एक्स स्क्वायर, मैं भी सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस आपका 8x हो जाएगा, परफेक्ट है, प्लस वाई स्क्वायर भी आ रहा है, प्लस जेड स्क्वायर भी आ रहा है, और इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ये भी आपका इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर डेट इज़ 100, और ये भी इसके साथ हो जाएगा, प्लस आपका x का स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप, प्लस 16 आ जाएगा, प्लस 8x आ जाएगा,
प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। सारी चीज़ें एक साथ हम यहाँ पर लिख देंगे और ध्यान से देखिए माइनस आएगा जो कि यहाँ पर आपका 20 और यही वैल्यू आप लिख दोगे रूट के अंदर आपके पास x+4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। बस यहाँ तक आपको लिखना है और यहाँ पर देखिए अब अपने आप ही कैलकुलेशन होती चली जाएगी। ध्यान से देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो रही है। ओके, ये 16 इससे जा रहा है। ओके, वाई स्क्वायर इससे जा रहा है। अरे वाह, सारी की सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई। जेड स्क्वायर भी जा रहा है। वाह, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू बन रही है वो वैल्यू क्या बन रही है भाई, ये जो वैल्यू बन रही है ये बन रही है आपकी 20। ठीक है, रूट के अंदर आपका जो वैल्यू आती है वो वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे हम। ये कहता है कि x+4 का होल स्क्वायर आ रहा है। एज इट इज़ जैसे वो दे रखा है वैसे ही हम लिखते चले जाएंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप, कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करनी। जैसा वो बोल रहा है और जैसा वो स्टेप दे रहा है हमको वैसा ही लिखते चले जाना है। ये देखिए वाई स्क्वायर और ये आपका जेड स्क्वायर। बस यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब ये तो मैंने लिख दिया इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये 16x प्लस 100, मतलब कि अगर मैं 4 यहाँ पर कॉमन लेता हूँ तो ये 4x प्लस 25 दे रहा है, जो कि मैं लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है जी, आपने ये लिखा, आपने ये कैंसिल आउट भी कर दिया क्योंकि 4 1 4 होता है और 4 5 20 होता है। अब मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ। अब यहाँ से इसको रब कर दीजिए, एक एक स्टेप को ध्यान से लिखते हुए यहाँ पर आपने इसको रब कर दिया। अब ध्यान से देखिए, अब वैल्यूज़ क्या बनने वाली है। अब जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा आपका प्रॉपर वे में इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट पी पे जो बन रहा है, क्योंकि ये तो आपका 25 आ जाएगा। लिख दो, जो जो वैल्यू आती है लिखते जाएंगे। 25 आएगा, इसको आपने ओपन कर दिया, ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये आएगा आपका प्लस 16, ये आ रहा है आपका प्लस 8x, ये आ रहा है आपका वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे वो बोलता जा रहा है आप वैसे लिखते जाइए इसको ध्यान से, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इधर भी आप क्या कर देंगे, लिख दीजिए इज़ इक्वल टू क्या, 16x स्क्वायर दे रहा है जी, दे रहा है। 25 का स्क्वायर डैट इज 625 होता है, 625 लिख दीजिए प्लस यहाँ पर आपको पता है कि 25 इंटू 4 जो है वो 100 होता है, 100 इंटू 2 डैट इज 200x आ जाएगा। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो आप देखिए क्या आ रहा है, 25x स्क्वायर आ रहा है। लिखते जाइए, जो जो वैल्यू आती है वो लिखते जाइए। 25x स्क्वायर आ रहा है प्लस यहाँ पर 25 इंटू 16, आपको पता है 25 इंटू 4 जो है वो आपका 100 होता है, 100 इंटू 4 डैट इज़ 400। लिखते जाइए, 25 इंटू 8 आपका 200x होता है। लिखते जाइए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अब बात आएगी 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर। 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस
200x। इसको यहां से रख कर देते हैं। बस अब आपका आंसर आ गया, देख लीजिए भाई कैसे हो गया ना। यहाँ पर देख लीजिए, ये तो जाएगा 200x तो गया। 25x² है, यहाँ पर 16x² है, तो क्या लिख दूंगा 9x² प्लस 25y² प्लस 25z² इज इक्वल टू, हाँ जी, प्लस 25z² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 625 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 225। ध्यान से देखिए, ये 25x² से 25x² ये 16 के साथ हो जाएगा, ये लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा, और ये यहाँ पर जो ये 400 है, 625 माइनस 400 कम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ गया, ये 9x² प्लस 25y² प्लस 25z² इज इक्वल टू 225। तो आई होप आपको आज का जो मेरा सेशन है, जो मैंने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से रिलेटेड लिया, आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आपको बताया है कि यहाँ पर आपके जो 2 पॉइंट होंगे डिस्टेंस निकालने के, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 होल स्क्वायर। और हो सकता है कि कोई आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको दे देगा और इसके ऊपर वैल्यू लिख देगा कोई 10, जैसे मैंने PA प्लस PB इज इक्वल टू 10, तो आपको यहाँ पर इसकी इक्वेशन निकालनी होगी, तो ये है आपकी इक्वेशन। तो आई होप आज का जो हमारा सेशन जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आपको अच्छा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कर बताएगा। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल टोटल्स बाय विशाल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब मेरा चैनल। आपके लाइक्स और कमेंट्स अप्रिशिएट में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लाइक कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो आज कितना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड, टेक केयर ऑल्सो। वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट, जी हाँ, प्रैक्टिस जो करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। Thank you so much guys once again. Thank you so much. All the best.